जय हिंद दोस्तों। आज मैं साइंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो एसएससी के सभी एग्जामों में अति महत्वपूर्ण है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। जब पानी को 0 से 10 सेंटीमीटर गर्म किया जाता है, इसका आयतन पहले घटता है तब बढ़ता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। शुष्क सेल बैटरी में किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यह जल का तापमान 9 अंश सेल्सियस से गिराकर 3 अंश सेल्सियस कर दिया जाता है। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर आयतन बढ़ता है। यदि किसी गैस का आयतन 27 अंश सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाता है तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर ले? 327 अंश सेल्सियस पे। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़कर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म होने पर पिघलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। रेल की पटरियों में इसलिए गैप को छोड़ा जाता है क्योंकि वो गर्मी के महीनों में उनका प्रसार होता है। अगर वो गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो जो है पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। इसलिए ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किरचॉफ का है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलित रहता है उसे कहा जाता है त्रिक बिंदु। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से अधिक उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। अशुद्धियों के कारण वाष्प द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाए तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? साफ मौसम। ध्वनि तथा तरंग गति। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयनमंडल। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग माइक्रोवेव। लगभग 20 अंश सेल्सियस के तापमान पर हवा, पानी, ग्रेनाइट एवं लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। लोहा में जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीक आवृत्ति आरोपण है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य
कम से कम दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर की। माध्यमों जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम। नाइट्रोजन, जल, इस्पात। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। प्रस्रव वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। प्रस्रव तरंगों के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इसका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करती है। ध्वनि में वायु का वेग 130 मीटर प्रति सेकंड होता है। म्यूजिक कंसर्टर के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। एक जैव पद्धति में पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी में ध्वनि तरंगें ठोस गैस के माध्यम में चलती हैं। किसमें ध्वनि तरंगें आर पार नहीं जा सकती हैं। निर्वात में डेसिबल किसे मापने के प्रयोग में लाया जाता है। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को। यह कथन सत्य है। हृदय अपस्रव आवृत्ति का कंपन करता है। 100 डेसिबल का रव का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखाने के शोर से। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा किए जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? ध्वनि का वेग इस्पात में ध्वनि की अपेक्षा अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 dB है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा। मनुष्यों के लिए शोर की सीमा करीब से करीब कितनी होती है? 85 डेसिबल। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाता है तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जाता है? केवल ध्वनि गुणता से। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? आवर्त तरंग। किसकी तरंग सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग की। किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंग की। दूरदर्शन प्रसारण में स्थित संदेशों का संचरण होता है आयाम मंडल द्वारा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग द्वारा। सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह पर परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल में। दो उत्तरोत्तर
श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। बेतार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। आयनमंडल द्वारा दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के मध्य। क्रिस्टल की संरचना बनाए रखने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों की कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथन सत्य है। उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशेषित कणों से बनी होती हैं। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। आंतों के रोग के निदान के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है और उसका प्रयोग लगाता है, उस राडार का उस रडार में प्रयोग होता है रेडियो तरंग। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर होता है? आवृत्ति पर। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? ध्रुवण में। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है अनुनाद के कारण। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिज़ोल्यूशन के लिए प्रयुक्त होती कहलाता है सोनार। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। मेघ गर्जना सुनने का अपना मुंह खुलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब के बराबर किया जा सके। प्रकाश लाइट। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है? 390 से 780 nm के बीच। किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? 200 से 280 nm। सौर विकिरण किस पार्श्व में दिखता है? 400 से 700 nm। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? वह है 55,000। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश वेग अधिकतम होता है निर्वात में। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर होना चाहिए। आंखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8.5 मीटर। किस ऊर्जा रूपांतरण द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है
3 × 10⁸ प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो क्षण प्रभावित होते हैं तरंगदैर्घ्य और वेग कहलाते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्त। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। उचित रीति से काटे गए हीरे के असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी वस्तु के विमीय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग में। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। मृग मरीचिका बनने का कारण है स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे के कांच में। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रास्टर स्कैन। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेसर बीम। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों के संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम से। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के से छोटा और विपरीत बनता है, उल्टा बनता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। दूरदर्शन के संकेत पर एक निश्चित दूरी के साथ बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण दूरी और गहराई का एहसास होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? लाल प्रकाश में। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्त मांडुलन। अस्त और उदय होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। आज के क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।